बनाए ले वकील मुकदमा बारी है। एक एक शब्द पर ध्यान देना दादा। सतगुरु को बनाए ले वकील मुकदमा भारी है। बादिन की तुम करो सफाई, जब पकड़ेंगे तो को 4 सिपाही, माताओ तब तेरी देगा कौन गवाही। तूने नाई देखी तहसील गेलब की न्यारी है। जब तेरा घर से टिकट कटेगा, तेरे पास न कोई डटेगा। जैसे ही मृत्यु हुई और मरने के बाद आप एक दिन मिट्टी रख देना, लोग दूर दूर खड़े होते, बोले भैया बदबू आ रही है। खड़ा नहीं हुआ, जरा जल्दी जलाओ, जितनी जल्दी हो सके जला दो, बीमार पड़ जाओगे। मैंने कई लोगों को देखा है, अरे माताएं सर पटक के रोती हैं, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, यहाँ मुझे दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता। और काउदनगर यमराज सच्ची में ही आएगा कि तुम इन्हें छोड़ रहे, तुम चलो, तो बैद्यनाथ से रोए वो बंद। ये सच्चाई है। जिस दिन यमराज सच में आ गए कि अब इन्हें छोड़ रहा हूं, तुम चलो, रोए वो बंद हो जाए। कुनवा तेरा दूर रहेगा, तेरी कौन करेगा तामील के सम्मन जारी है। क्योंकि भागवत का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सबसे पहला शब्द है सत्य, कभी झूठ नहीं है। भगवान का नाम है सत्य, चित्त और आनंद। आनंद परमात्मा को खुद कहा गया है। अगर भगवान आनंद न होते तो भजन में कभी ये नहीं लिखते नंद घर आनंद भयो, लोग ये लिखते नंद घर छोरा भयो, नंद घर लाला भयो, लेकिन लिखते क्या है, नंद घर आनंद भयो। परमात्मा को स्वयं कहते हैं आनंद। अच्छा, झूठ बोलना है अगर, तो झूठ ऐसे मत बोलो कि किसी ने फोन किया, बोले 50 किलोमीटर दूर है और 50 किलोमीटर से बता रहे बस 10 मिनट में आ गया, थोड़ी देर रुको। यह झूठ नहीं बोलना है। झूठ 2 जगह बोलना है। कहां कहां? एक तो अगर कोई मर रहा है और मरने पर आपका अगर झूठ बोला जा रहा है, उसकी जान बच रही है, तो आप झूठ बोल दो, वो झूठ नहीं माना जाता। दूसरा, अगर अपनी बेटी के लिए रिश्ता पक्का करने जा रहे हो और बेटी की सगाई में यानी कि रोके में
दो चार शब्द आप तारीफ में झूठ बोल दे तो वो झूठ नहीं माना जाता। वहां पे तेरी झूठ न चाले, तेरी गठरी चोर निकाले, जब तू पड़ेगा जम के पाले। लला रास्ता में मिलेंगे चौकीदार, हाँ रास्ता में मिलेंगे चौकीदार, करेंगे वो ख्वारी है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। माँ भगवान जी धूप निकाल देगी, तो निकल आई। महाराज बड़ी पावन भ्राता जी कथा श्रवण करा रहे थे भक्त प्रहलाद की। जहर दिया श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। प्रभु के परम भक्त प्रहलाद, जीव रूपी प्रहलाद परमात्मा से मिलने की चेष्टा कर रहा है और सबको समझा रहा है कि हे पिताजी, हे मां, तू चिंता क्यों करती है? पिता चाहे कितना भी कह ले कि मैं नारायण हूं, मैं नारायण हूं, लेकिन नर कभी नारायण नहीं हो सकता। आप किसी को भी भगवान की उपाधि दे सकते हैं, बोलो कि ये तो साक्षात परमात्मा है, इसमें इतना ये विद्वान है, ये भक्त है, लेकिन वो भगवान नहीं है। नर अगर नारायण बन जाता तो फिर बात ही अलग थी, फिर भगवान होते ही क्यों? प्रहलाद सबको समझा रहे कि तुमने पापी पेट के लिए पैसा परमेश्वर जाना है और थोड़ी सी प्रभुता पाने से हो गया पिता दीवाना है। पर मैं असली हीरा पाकर कांचों से नाता तोड़ूंगा। तुम तो यदि क्या राम भी कहे मैं नाम न लेना छोड़ूंगा। बहुत समझाया, नहीं मान रहे। महाराज अंत में हिरण्याकश्यप अपनी बहन को लेकर के आया और जवाब दिया, बहना हमारे कुल में कपूत पैदा हो गया है, उसे मार दे। अच्छा, सिंगिका ये हमेशा सोचा करती थी कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन मैं अपने भैया के वंश को मिटा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि कारण ये था कि जो ये विप्रजिति सिंगिका के पति थे उनको हिरण्याकश्यप ने मार दिया था। जब सिंगिका की शादी हुई थी तो इसने ये शर्त रखी थी कि जो मेरे भैया को मल्ल युद्ध में हरा देगा मैं उसी के साथ में विवाह करूंगी। हिरण्याकश्यप ने जब वरदान प्राप्त नहीं किए थे तब हरा दिया था विप्रचिति ने, और जैसे ही वरदान प्राप्त हुए सबसे पहले बहनोई को मार दिया। अब ये विचार किया करती थी कि मैं अपना बदला कब लूंगी। तो प्रहलाद को समझाया, लाला मान जा, वो बैरी है तेरा। बोले नहीं मान सकता। इसके पास में 2 चीर थे, तो मां दुर्गा ने दिए तो कहा था कि जब भी संकट आ जाए तो अग्निया चीर दुश्मन के ऊपर डाल देना और शीतला चीर अपने ऊपर डाल लेना। तो वो समय आया, अग्नि प्रचलित हुई। सिंगिका जब अग्नि प्रचलित करवा के बैठी है प्रहलाद को लेके, तो भगवान ने 49 पवनों को इशारा दिया
और एक बात कही है कि जाओ मेरे भक्त की परीक्षा है, और अगर मेरा भक्त परीक्षा में फेल हो गया तो मेरा नाम लोग भक्त वत्सल मिटा देंगे। उल्टी हवा चली, जो अग्निया चीर था वो सिंगिका के ऊपर पहुंचा, और जो शीतला चीर था वो प्रहलाद के ऊपर पहुंचा। प्रहलाद राम राम कह के उठ खड़े हुए, सिंगिका जल कर के राख हो गई। उसी दिन से ये होली का त्योहार मनाया जाने लगा। अच्छा, राक्षसों ने सोचा कि प्रहलाद मर गया तो धूल मिट्टी कीचड़ सब फैलाए, और देवताओं ने सोचा कि सिंगिका वो जैसे देवताओं ने विचार किया कि प्रहलाद जीवित है, सिंगिका मर गई, तो बड़े प्रसन्न फूल गुलाल रंग बरसाया, बड़े प्रसन्न। ये आज भी प्रथा है, लोग जो कीचड़ मिट्टी कचू कचू तो उठाते हैं, जैसे देवर भाभी हो ना घर में तो उठाए कि भाभी ले नाली में रख दो, हो गई होली। ये राक्षसी होली नहीं, अगर होली खेलनी है ना तो फूल अमीर गुलाल रंग से खेलिए। ब्रज में आज भी आप जाएंगे, ब्रज में आज भी आप जाएंगे तो बड़े अनेकों प्रकार की होली खिलती है, फूल की रंग की और लठमार होली, अलग अलग तरीके से ब्रजवासी होली खेलते हैं। तो बंधुओं, यहां बहन भी मर गई, अब समझाया, अब तो बहना भी चली गई, अब क्या करें। तो बुजुर्गों, अंत में हिरण्याकश्यप ने एक लोहे का खंभा गर्म करवाया और एक बात कही है कि जीवन का जाम समाप्त हुआ, बोला अब धुमिनी जाम कहां, ओ राम नाम के दीवाने बतला दे तेरा राम कहां। तो बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खम्म में है तलवार में है, हर जगह है। बोले तो फिर बैठ जाओ। अब लोहे का खम्मा, वो भी गरम, डर तो हुआ, है तो बच्चा ही भाई। तो भगवान सोचने लगे कि मेरे भक्त की परीक्षा, और भक्त अगर परीक्षा में फेल हुआ, अंतिम परीक्षा है, तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। इसलिए एक चींटी का भेष धारण करके मेरे बिहारी उस खम्मे पर ऊपर नीचे रेंगने लगी। अरे महाराज, जैसे ही भक्त की निगाह चींटी पे पड़ी, एकदम से दिल को सुकून मिला कि ये जब इतनी बड़ी चींटी नहीं जल रही है, इतनी छोटी सी चींटी नहीं जल रही है, तो मेरा तो इतना बड़ा शरीर है, और मैं जल भी जाऊंगा मर भी जाऊंगा तो भगवान के नाम पे मरूंगा। बोले आगे बढ़, बैठ जा। प्रहलाद आगे को बढ़े, तब तक हिरण्याकश्यप ने तलवार को चला दियो। बस तलवार प्रहलाद में न लगे कि खम्मा में जाए लगी, चरचर की आवाज हुई, खम्मा बीच से फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जा रहा था हिरण्याकश्यप। अरे बोले जाता का, इधर आ जाता का है। हिरण्याकश्यप बोले तुम हम पे हाथ तो छूने की तो छोड़ दो, मारने की तो छोड़ दो, छू भी नहीं सकते। बोले का स्टाम्प पेपर लिख के आए हो कि मरोगे ना। बोले हाँ, क्यों, ध्यान से सुनना बुजुर्गों। बोले मैंने वरदान प्राप्त किए हैं, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले देख ले कितना टाइम हुआ है, सूरज अस्त होने से पहले, मैया सूरज अस्त होने से पहले 15 मिनट पहले, जिसे हम और आप संध्या बोलते हैं, भगवान उसी समय आए। न ऊपर मरू न नीचे मरू, भगवान ने बीच देहरी पे चौखट पे रख लिया। तूने कहा था न मैं नर से मरू न पशु से मरू, न मैं नर हूं न पशु हूं, आधा आधा। तूने कहा था न मैं जिंदा से मरू न मुर्दा से मरू,
ये नाखून होते ना, इनसे मारूंगा, न तो ये जिंदा होते न मुर्दा, और काटोगे तो दर्द नहीं होगा, न खून निकलेगा, और 8 दिन बाद उतने ही बड़े फिर हो जाएंगे। तूने कहा था न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मेरे हाथ में कोई अस्त्र है न शस्त्र है। तूने कहा था न मैं नर से मरूं न पशु से मरूं, न मैं नर हूं न पशु मादा आदा हूं। और एक वरदान और मांगा था, क्या? महाराज 12 महीनों में न मरूं। 1 साल में कितने महीने होते? 12। भगवान बोले तू काहे को चिंता कर रहा, हमने तेरे लिए लोन को 13वां महीना शुरू कर दियो। तो कहते ही दादा, और 12 से याद आया, भगवान ने जब जब अवतार लिया तो या तो दिन के 12 बजे या फिर रात के 12 बजे। और कुछ लोग कहते हैं अहिरा की बुद्धि। हे भगवान जी, अब जरा ध्यान देना एक एक शब्द पर। 12 जे